अस्सलाम वालेकुम। हाफिज वकार साहब जो आजकल बड़ा येलो ट्रैक सूट वगैरह पहन के वीडियो बना रहे हैं, बड़ा उनको आज का चस्का चढ़ा हुआ है, मसालेदार नमक मिर्च डाल के। यार बड़ा कमाल का मुझे लगता है यार, इस बंदे को जो है ना टैलेंट है इसमें, लेकिन गुमराही का टैलेंट है। अस्तगफिरुल्लाह। वो फिर छोकरे वाली बात मैंने पहले भी इस पे बात बनाई थी, आज फिर आपको बता देता हूं कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक लॉन्च करने का पस मंजर बयान कर रहे हैं कि हमारे महबूब, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों को, काफरों को इस्लाम की तबलीग देना शुरू की तो वो किस कदर तकालीफ से गुजरे और आप सल्लम की मुबारक ज़ात पे क्या क्या नहीं हुआ है, वो पस मंजर बता रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो उलमा यहूद जो बड़े बड़े थे, मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूं, बड़ी जेन्युइन मिसाल है, कोई भी इसका इकरारी नहीं होगा। मैं वीडियो बनाता हूं, आपके बड़े बड़े मुल्ला दाढ़ियों वाले गालियां नीचे दे रहे होते हैं ना, उलमा यहूद की सेम कॉपी कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक लॉन्च की तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग उम्र में थे, मतलब 40 साल जो है, और एक 80 साल का बाबा हो, 40 साल का उसकी आध की उम्र का हो, तो वो उनके बच्चों की मैं आने दिया। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि वो जब दावत हक लॉन्च की तो उलमा यहूद ने कहा कि ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा। फिर आगे अली भाई ने बोला यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके बच्चों की माने थे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुताबिक तो बच्चे ही थे क्योंकि वो बड़े बड़े थे उम्र में। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नियत से यही कहना चाहा है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे। ये पूरा क्लिप सुनो, आपका अंदर हिल जाएगा, इतना शानदार क्लिप है। लेकिन ये जो बात उन्होंने की है, छोकरा उनका लफ्ज बोला है, उस पर आके आप लोगों की सिरकी अड़ी हुई है, फिर की अड़ गई है, बस सुई अड़ गई है। तो छोकरे का लफ्ज दुनिया की किसी डिक्शनरी में देख लें, इसका मतलब है जवान, नौजवान लड़का। तो नौजवान लड़का जब 80 साल के बाबे को जाके बताएगा, जैसे मैं आज आप लोगों को बताता हूं, आपके दाढ़ियों वाले मुल्ला जो दो नसारा की कॉपी करते हुए नीचे गालियां दे रहे होते हैं, सेम मैं कहता हूं 100% मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होता है जब एक जवान लड़का जो है ना दावत हक लॉन्च करेगा तो क्या तासर होता है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह पाक माफ करें, कोई वसवसा भी ना आ जाएगा। कोई लोग मुझे अब नबी सल्लम के साथ भी आप लोग, आपके तो इस तरह की जहनीत ही है ना, फिर ये भी जोड़ना शुरू कर देगा। खैर, वो जब उन्होंने दावत हक लॉन्च की तो उलमा यहूद जो आपसे बड़े बड़े थे उम्र में, उन्होंने यही कहा कि ये अब जवान लड़का, ये छोकरा हमें दीन सिखाएगा, ये तुम्हारे बच्चों की मानद है। तो इस पे हाफिज साहब कह रहे हैं कि अब हम इस पे भी जबान ना खोले तो तब कब खोलेंगे? वो तेरी जुबान खुली हुई है, इतनी लंबी तेरी जुबान है, वो तो खुली हुई है, चल रही है। वो तेरा जो मकसद था पूरा हो गया, तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, दिन ब दिन फॉलोइंग बढ़ गए हैं, पैसे कमा, मजे उड़ा, तुझे क्या लेना देना गुस्ताखियों से? अगर तुझे वाकई गुस्ताखियों से लेना देना है, तू वाकई समझदा तू मुसलमान है, तो चल मैं तुझे गुस्ताखियां बताता हूं। मलफूजात हकीमुल उम्मत में कुरान की गुस्ताही लिखी है। एक बंदा भागा आता है अपने पीर के पास, वो आके कहता है कि मेरा कुरान के ऊपर जो है पेशाब कर रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उसको उसका पीर कहता है ये तेरा अच्छा ख्वाब है, हालांकि ये शैतानी ख्वाब है। फिर इसको अच्छा ख्वाब करके उसने किताब में लिख दिया। इसको लिख के हमारे लिए क्या छोड़ा? हम इससे क्या अखज़ करें या क्या नसीहत हमारे लिए? ख्वाब को ख्वाब के हद तक रहने दे, कोई फतवा नहीं, लेकिन जब आपने उसको किताब में लिख दिया है तो मतलब आपके नजदीक उसको एक गुस्ताही नहीं समझते। गुस्ताहाना ख्वाब जब तक ख्वाब के हद तक के वो ख्वाब ही है, लेकिन जब उसको आप लिखोगे गुस्ताहाना ख्वाब को तो बकायदा वो गुस्ताही होगी। 1 2 मजालिस कीमुल उम्मत, उसमें भी ख्वाब की हद तक मैं कहता हूं कोई गिरफ्त नहीं। बार बार बता दो, जो चीज गुस्ताखाना ख्वाब जो है ना, कुफ्रिया, शिरकिया और गंदा और गलीज तरीन ख्वाब, जब तक ख्वाब की हद तक है वो ख्वाब ही है, उसके ऊपर गिरफ्त नहीं है। लेकिन जब आप उसको गंद को, गलाजत को, गुस्ताही को किताब के अंदर लिखते हैं, कलमी शक्ल में लिखते हैं, तो वो बकायदा गुस्ताही हो जाती है। तो मजालिस हकीमुल उम्मत में उसमें एक बंदा, एक पीर साहब हैं, उनको ख्वाब, मतलब वो बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहे, ख्वाब में हजरत बीबी फातिमा दिखाई दिए। तो कहते हैं उन्होंने हमें सीने से लगाया, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक तबाह करे ऐसे बंदों को जिन्होंने ये किताब लिखी है और जो इसको गुस्ताही नहीं समझते। तो वो कहते हैं मैं सीने से लगाया, मैं ठीक हो गया। ठीक हो गए आप, इससे हमारा क्या फायदा हुआ?
और इस चीज को किताब में लिख के हमारे लिए क्या छोड़ा। वो हाफिज वकार लंबी जुबान मोटू, इसके ऊपर भी कुछ बोलना है आपने, ठीक है। तेरे लिए यार मुझे आप कहेंगे कि तुम इतनी गलत जबान क्यों यूज करो। यार जो बंदा है शर पसंद, शर फैला रहा है, सिर्फ और सिर्फ शर, क्या इसको एक पूरी दुनिया में इंजीनियर ही रह गया, बाकी चीजें नहीं रह गई। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब का हम साथ इसलिए देते हैं कि वो बंदा हक को इंसान है, और गलती होना है ये एक बशरी तकाजा है। इंसान कोई भी गलती कर सकता है, कोई इसमें, लेकिन इस तरह की कोई जो मतलब आप चीजें लिख के आप लोगों ने उम्मत में छोड़ दी हैं, तो ठीक है, मैं कहता हूं इंजीनियर साहब से गलती लगी, बातों में उन्होंने बोल दिया। तुम अपनी जुबान से इकरार तो कर इन चीजों का, ये जो मैं तुझे बता रहा हूं गुस्सा ही नहीं है। वो तेरे तो उलमा कराम जो हैं, पता नहीं तो किस फिरके का है, वो बकायदा मनाजरे कर रहे हैं। जब हम कहते हैं हश्तबा हिश्त में हुसन अकीदा में लिखा है कि एक मरीज आता है, वो कहता है मैं बैत करना चाहता हूं, तो वो बोलता है पीर बोल ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, वो बोल देता है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये हुसन अकीदा हो गया, ये गुस्ताहन है, ये डाका है नबी सल्लम की खत्म नबूवत पे। फिर इमदाद रसाले पे आ जाओ, उसमें लिखा है कि एक बंदा ख्वाब में देख रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ तानवी रसूलुल्लाह, फिर वो जाग जाता है, वो जाके बोलता है कि मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूँ, और आपके नाम का मैं न कलमा पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह से आपका नाम निकल जाता ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली तानवी रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो गुस्ताखाना चीज है ये, लेकिन उस पर उसका पीर उसको थापड़ा देता है, चुप के रख काम, ठीक है तू तेरा पीर जो है मतबे सुन्नत है, वाह बड़ी दलील पाई है। चलो ये गुस्ताही नहीं है। कशफुल महजूब में आ जाओ, उसमें वो शक्र के चैप्टर में वो लिखते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी पर, अस्तगफिरुल्लाह तौबा या अल्लाह मेरी माफ करी। मैं ये बताते हुए भी मेरा दिल कांपता कि मेरे नबी के ऊपर नजर पड़ेगी, वो जो कभी बहके ना कभी गलत राह चले, वो जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मो या रखने वाले थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे जो कहते हैं कि जब नजर पड़े तो नजर झुका लो, वो ऐसा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तुम लोगों का ज़मीर, तुम लोगों का ईमान और तुम लोगों का इश्क़ रसूल का लेवल अल्लाह जाने और तुम लोग जानो। यार पता नहीं तुम लोग किस तरह का इश्क़ रसूल लेके चल रहे हो, ये कौन सा इश्क़ रसूल है। वो नबी के ऊपर वसवसा भी आ जाए तो हम डंके की चोट पर उसका रद्द करने की हिम्मत रखते हो कि यार खैर है। मैं कह रहा हूं अगर इंजीनियर साहब अगर आपके नजदीक ये गुस्ताखी है, चलो ठीक है, हम कहते हैं इंजीनियर साहब से बोलते बोलते रवानवी में निकल गया, लेकिन किताब में जो लिखा है वो रवानवी तो नहीं है। किताब में तो लिख के आपने छोड़ दिया और आपके उलमा कराम तो कहते हैं आओ मुनाजरे करो, तो मतलब वो क्या समझते हैं, गुस्ताखी नहीं समझते। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब को मैं सलूट करता हूँ, उनके तालिब इल्म ने जो ये किताब छापते थे अश्तबेश, तो उन्होंने बीच में हुस्न कीदे में ये चिश्ती रसूलुल्लाह निकलवा दी। सलाम है डॉक्टर तैरुल कादरी साहब, आपके हुस्न जान को अल्लाह आपको इसकी अजर दे। और किस तरह का तू मोटू बंदा है यार, अस्तगफिरुल्लाह, तेरी जुबान गंदी। मैं तुझे बताता हूँ अब तेरी जुबान इस चीजों पे खुले, फिर मैं देखता हूँ तू कितना इश्क़ रसूल है, वरना तेरा इश्क़ रसूल पेट की हद तक है, सिर्फ माल की हद तक है। वो कुरान में आया ना बलान बिन बोरा, उन्हीं का को तू शिगिर्द लगता है, जिनको जो दुनिया के माल में अपनी जबान आमता है कुत्ता ना, जैसे ये अल्लाह ने उलमा सू को कुत्ते की मिसाल बयान की अल्लाह ने, तो जबान आमता है, उसी तरह तेरा ही हाल हो रहा है। जबान तो हाँपता है, लेकिन जो अपने तुझे इर्द गिर्द गुस्ताखी चल रही है वो तुझे नहीं दिख रही है कि इंजीनियर ही रह गया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आप लोगों का मुहासबा करे, अल्लाह आप लोगों को बर्बाद करे अगर आप लोगों ने इन चीजों ऐसी शरपसंद चीजों करनी बंद ना की। जो गुस्ताही हैं उनको तो तुम लोग बोलते नहीं हो, और जो नहीं है उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हो। तो उलमा यहूद जो हैं वो आपको अब कमेंट करते दिखेंगे नीचे। तस्करातुल औलिया में ऐसी ऐसी कुफरिया अबारात लिखी हैं, अल्लाह माफ करे। बायजीद बस्तामी अल्लाह की मराज कर बैठे हैं, अल्लाह के अर्श पे पहुंच गए हैं, और खुद को पता नहीं क्या क्या उन्होंने ज़ाहिर किया। मैं कहता हूँ नबी के दर्जा से ऊपर तक की बातें उनके लिए दावे कर दिए हुए इन्होंने। और उसके बाद तस्करातुल औलिया में लिखा है बायजीद बस्तामी के चैप्टर में कि एक बंदा उनको पूछता है कि क़यामत वाले दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे, तो बायजीद बस्तामी कहते हैं मैं कसमिया कहता हूँ कि लोग मेरे झंडे के नीचे होंगे, वो तमाम अंबिया भी मेरे झंडे के नीचे होंगे। और वो अपने लिए अल्फाज बोलते थे, सुबहानी सुबहानी, मैं पाक हूँ, मेरी ज़ात पाक है। यार अस्तगफिरुल्लाह, ये अकीदा सिर्फ और सिर्फ अंबिया के लिए हो सकता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हो सकता है। किसी उनके बाद जितने भी लोग हैं सब खताकार हैं, गलतियां होती हैं। ये देखो उनकी गलतियां मैं लिखी बता रहा हूँ,
अगर तो ये उन्होंने की है आपके मुताबिक, अगर नहीं की तो हम उसने जन रखते हैं, हम कहते हैं औलिया अल्लाह ऐसे होते ही नहीं है। वो तो छोटी छोटी बातें करते हैं, जमीन के ऊपर आराम से चलते हैं, तकब्बर नहीं दिखाते, इस तरह की वो बातें नहीं करते कि तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पे मेरा पाँव है, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने सारे मुरीद न ले जाऊं। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबिया अपने किस पता नहीं अब कौन है, कोई उस्मान उनका नाम, फोत हुए हैं, तो उनका नाम लेकर कह रही है कि मैं यकीन रखती हूँ कि आप अल्लाह की जन्नतों में। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कहा कि तुझे किसने कह दिया वो जन्नतों में? मैं आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं वफात के बाद मेरे साथ क्या मामला होने वाला। तो वो औरत कहती है कि मैंने उस दिन के बाद ये अकीदा छोड़ दिया कि मैं किसी के जन्नत और दोज़ख का फैसला करूं। और आप कहते हैं कि आपके बुजुर्ग जो हैं तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक सारे ओ गुस्ताख, वो इश्क रसूल के झूठे दावेदार हाफिज अबकार, तुझे अल्लाह हिदायत दे, तू किस तरह का इश्क रसूल है? अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियों पे तू आंखें बंद करके इधर आ गया, छोकरे पे आके तेरी आके गुस्ताखी निकली है सारी, ये किधर गई? खेल लो बच्चों, दुनिया खेल तमाशा है। जान आज चली जाए, मेरी आज जान चली जाए, या मेरी कोई जान ले लेता है, मेरा क्या नुकसान है? मुझे ये बताओ, मेरा क्या नुकसान है? भाई आखिरत की जिंदगी को तरजीह दो। आज दुनिया के मामलों में आके तुम लोग जो समझते हो कि इस तरह की हक बातें बयान करनी शुरू की तो अपने मुखालिफ हो जाएंगे, बंदे मेरे से बातें करना शुरू कर देंगे, तो क्या परवाह यार, क्या परवाह? इस दुनिया से क्या लेना तूने? अल्लाह पे छोड़, अल्लाह की रजा ले, खुदा के लिए छोड़ ये चीजें। अल्लाह की रजा बहुत बड़ी चीज है। जान, मैं कहता हूं आज मेरे ऊपर कोई मिल्लत मजाहत बन जाता है इन बातों पे आके, तो मेरा क्या नुकसान? मैं चला जाऊंगा ऊपर, क़यामत वाले दिन मैं उसका गिरेबान पकड़ घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के नीचे ले जाऊंगा, बताऊंगा ये देखो, खुदा के लिए आखिरत का सोचो, सब खुदा के लिए ये सोचो, मरना है, वो मर के अल्लाह के रसूल की शफात तभी मिलनी है जब इस तरह की जो गुस्ताही आपसे सल्लम के मुतल्लिक हुई हैं उनका दिफा करो। तू किस मुंह से अल्लाह को जाके बोलेगा नबी आपसे सल्लम ने अगर क़यामत वाले दिन वो किताबें आप लोगों के सामने कर दी कि ये देख चिश्ती रसूलुल्लाह, ये देख अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, ये देख बाजदीद बस्तामी के झंडे के नीचे मैं, ये देख के बीबी फातिमा को सीने से लगा के ये किताब में ख्वाब लिख दिया है, ये देख कुरान के ऊपर पेशाब कर रहा है, इस तरह की तुझे मैं ये देख ज़ैद बिन हारिसा की बीवी को मैंने मेरे देखा और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। नबी सल्लम जब इस तरह की चीजें तेरे सामने करेगी, मैं कहता तू मर जाएगा। वो खुदा का खौफ का यार, तोबा कर लो यार, तोबा कर लो, तोबा कर लो, मरना है, मरना है, मरना है। जिसने ये समझ लिया उसने मरना है, शायद उसको कोई हिदायत आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।